इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे हमें शेंगडोन जियानटियान ही लेवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्लेम लेवल का मुकाबला करते हुए उन लोगों को आगे बढ़ना था। इसलिए लिन फेंग भी वहाँ पे कोई रास्ता निकालने के लिए उस जगह को बहुत ही गौर से देखने लगा था, जो देखकर लेडी माता ज़ाओमिन उसे वहाँ पे फोक्स क्लैन के बारे में बताते हुए कहती है, ये जो आपको अपने सामने एक लेडी माता दिखाई दे रही है, ये है फोक्स क्लैन की एंसेस्टर जिसका नाम लिन जुआन है, जो की वर्चुअल गॉड रियलम के 6th लेवल पे पहुंच चुकी है। और ये जो आपको दूसरी पावरफुल लेडी मास्टर दिखाई दे रही है, ये मून पैलेस के एंसेस्टर चूजिन है, जो की वर्चुअल गॉड रियलम के 7th लेवल पे पहुंच चुकी है। और अभी ये दोनों क्लैंस ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं लिन फेंग को वहाँ पे खुद को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए पाकर वो दोनों लेडी एंसेस्टर्स भी वहाँ पे बहुत ही गौर से लिन फेंग को देखने लगी थी, क्योंकि एक तो लिन फेंग इंसान था, दूसरा उसका कल्टीवेशन लेवल भी उन्हें सही से दिखाई नहीं दे पा रहा था। इसलिए एंसेस्टर चूजिन वहाँ पे एंसेस्टर लिन ज़ुआन से माइंड टू माइंड बात करते हुए कहती है, ये पर्सन मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब दिखाई दे रहा है, इवन मैं तो इसकी कल्टीवेशन तक को भी सही से नहीं देख पा रही। पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इंसान किंग लुआन ट्राइब के साथ क्या कर रहा है, इसके किंग लुआन ट्राइब के साथ क्या रिलेशन है। जिस पर एंसेस्टर लिन ज़ुआन भी माइंड टू माइंड ही जवाब देते हुए बताती है कि ये तो मुझे भी सही से नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि किंग लुआन ट्राइब लाइन क्लैन और ईगल क्लैन को इस इंसान की वजह से ही हरा पाया होगा। और अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी जिंगलियन, जो कि वहाँ पे लिन फेंग को बहुत ही गौर से देख रही थी, वो अचानक ही वहाँ पे स्माइल करते हुए उन सभी को बताती है कि लाइटनिंग ईगल क्लैन और लाइन क्लैन को हराने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि यही इंसान था। अभी ये सुनकर उन सभी को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन सभी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने कम उम्र लड़के ने अकेले ही दो क्लैन के एंसेस्टर्स तक को हरा दिया, जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। और ऊपर से एंसेस्टर लिन ज़ुआन, जो कि वहाँ पे लिन फेंग के औरों को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, अचानक से उसे वहाँ पे एक अजीब सी डिवाइन एनर्जी का एहसास होता है, जिसे महसूस करके उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे हिल जाती है। और वो वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहती है कि आखिर ये किस तरह की खतरनाक एनर्जी है। इस एनर्जी के सामने तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, मेरी विचुअल बॉडी एलम की एनर्जी भी किसी काम नहीं आ पा रही। अब ये महसूस करके तो एंसेस्टर लिन ज़ुआन वहाँ पे और भी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। उसका वहाँ पे लिन फेंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल चुका था। और तभी लिन फेंग भी वहाँ पे जंप करते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ सीधा वहाँ पे लोगों के सामने आके खड़ा हो गया था, जहाँ लिन फेंग के पीछे पीछे किंग लुआन ट्राइब भी आगे बढ़ते हुए उसके पीछे आके खड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे लिन फेंग ही उनका लीडर है, जबकि लिन फेंग का तो पूरा ध्यान वहाँ पे ध्यान फ्लेम वाले लेवल के ऊपर ही टिका हुआ था, जिसके अंदर से अभी तक भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइटिंग फ्लेम रिलीज हो रही थी। जिसे देखकर शाओटियान वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए लिन फेंग से कहता है, बॉस मुझे ये बैन फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रही है। जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये बैन फॉर्मेशन उतनी ज्यादा कमजोर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे यहाँ पे रुकने के लिए काफी नहीं है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी माता ज़ाओमिन वहाँ पे सभी लोगों को बहुत ही गौर के साथ देखते हुए उन सभी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लगी थी। और जब वो उन सभी को गौर से देखती है तो उनमें से कोई भी वहाँ पे मूव नहीं कर रहा था, जो देखकर लेडी माता ज़ाओमिन भी वहाँ पे सारा मजा समझ जाती है। इसलिए वो वहाँ पे लिन फेंग से कहती है, मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को यहाँ पे इस बैन फॉर्मेशन के कमजोर होने का इंतजार करना चाहिए, जैसे कि ये बाकी सभी लोग कर रहे हैं। लेडी माता ज़ाओमिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। वो तो अभी तक भी वहाँ पे इस बैन फॉर्मेशन को बहुत ही गौर से देखते हुए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसी बीच मून पैलेस की टियान की नजर वहाँ पे शाओटियान के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर अचानक से वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, न जाने इस बर्ड को देखकर मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर फीलिंग क्यों आ रही है, क्या मैं इस घटिया कौवे को पहले से जानता हूँ। टियानी को वहाँ पे इस तरह से शाओटियान को घूरते हुए देखकर वहाँ पे जिंगलियन आगे आकर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या तुम बाकी इसे नहीं जानते, ये है किंग टियान, किंग बिंग फैमिली का थर्ड प्रिंस है, इसलिए इसे देखकर तुम्हें इतनी ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आ रही है। अब जिंगलियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियानी वहाँ पे हैरान होते हुए उससे कहता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो प्यार में नाकाम होते हुए अपना घर छोड़ के चला गया था, तो ये वापस काबुल कैसे आ गया। अब जब सभी लोगों को वहाँ पे ये पता चलता है कि ये बर्ड कोई और नहीं बल्कि उनका थर्ड प्रिंस है, तो वो सभी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और सभी लोग वहाँ पे बहुत ही अजीब नजरों के साथ शाओटियान को घूरने लगे थे, जिसे लिन फेंग भी वहाँ पे नोट कर लेता है। और शाओटियान को इस तरह से अपना चेहरा छुपाते हुए देखकर लिन फेंग वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, आखिर ये सभी लोग तुम्हें इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्या ये सभी लोग तुम्हें पहले से जानते हैं। जिसपे शाओटियान लिन फेंग को जवाब देते हुए बताता है, मास्टर आप तो जानते ही हैं कि आपके ये पेट शाओटियान कितना ज्यादा फेमस है, उसे ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जी किंग, जो कि वहाँ पे टियान को बहुत ही गौर से देख रही थी, वो अचानक से आगे बढ़ते हुए शाओटियान से कहती है, क्या अब मुझे सब कुछ याद आ गया, ये वही टियान ही है तुम्हारा दुश्मन है, जिसने तुमसे तुम्हारी लवर बिंग बिंग को चुराया था। अब ये सुनकर शाओटियान उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं उसे पाना ही नहीं चाहता था, और वैसे भी अगर तुम्हें याद हो तो मैंने उसे ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, और वैसे भी वो लड़की मेरे काबिल ही नहीं थी, इसलिए मैंने खुद उसे छोड़ दिया था। अब शाओटियान की यह बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओ
तो तुम दोनों लव राइवल्स हो, तुम दोनों का एक दूसरे से नफरत करना तो बनता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर लिंग स्वान वहाँ पे जिंगलियन को आदेश देते हुए कहती है कि पिंक ट्राइब के साथ पास्ट में हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशंस रह चुके हैं, जिन्हें मैं अब चाहकर भी खराब नहीं करना चाहती। जाकर पता लगाओ कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और मैं सिस्टर लिंग स्वान कैसे कहती है, हम देखते हैं कि जिंगलियन वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ से गायब हो चुकी थी, जो देखकर ऐसा था चूजिन भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी टियानी को आदेश देते हुए कहती है कि तुम भी उसके पीछे जाओ और ये जो इंसान है इसके बारे में और इसकी फैमिली के बारे में पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर ये है कौन और कहाँ से आया है और इसका किंग लॉन ट्राइब के साथ क्या रिलेशन है। ऐसा चूजिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियानी भी हमें अपना सर हिलाते हुए सीधे वहाँ पे किंग लॉन ट्राइब के पास आ गया था, जहाँ पे उसके साथ जिंगलियान भी थी। जहाँ पे उन दोनों को इस तरह से अपने पास आते हुए देखकर तो किंग लॉन ट्राइब के लोग थोड़े नर्वस हो चुके थे। और तभी जिंगलियन आगे बढ़ते हुए वहाँ पे जी किंग से कहती है, सिस्टर जी किंग कैसी हो तुम? तुमसे मिले हुए तो काफी समय गुजर गया। जिस पे जी किंग गुस्से से चिल्लाते हुए अपने मन में कहती है, घटिया लूमड़ी, मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली, लेकिन ये यहाँ पे कर क्या रही है? क्या ये यहाँ पे आकर सीना लिन फेंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहती है? वहीं जी किंग को कोई भी जवाब ना देते हुए देखकर में जीलुआन आगे बढ़ते हुए वहाँ पे जिंगलियान से कहती है, सिस्टर जिंगलियान तुम मजाक अच्छा कर लेती हो, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमारी मुलाकात हुई थी, क्या तुम उसे भूल भी गई? और मिस जीलुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिंगलियान वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मुझे तुम लोगों से प्यार ही इतना ज्यादा है कि अगर मैं तुम लोगों को हर रोज ना देखूं तो मुझे लगता है मुझे तुम लोगों से मिले हुए सालों गुजर चुके हैं। अभी अभी देख लो 4 दिनों पहले हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमें मिले हुए 4 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है। और सिस्टर जीलुआन है, क्या आप मुझे अपने नए दोस्तों के साथ नहीं मिलवाओगी? ये तो मुझे पिंक ट्राइब के थर्ड प्रिंस लग रहे हैं। और ये कहकर वो वहाँ पे शाओटियन को ग्रीट करते हुए कहते हैं, थर्ड प्रिंस आप वापस कब आ गए? आप तो डिमरियलम को छोड़कर जा चुके थे। जिस पे शाओटियन उसे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है, तुम जानती भी हो तुम किसके साथ बात कर रही हो? मैं हूँ तुम्हारा महान किंग, मैं जब चाहे यहाँ से जा भी सकता हूँ और जब चाहे वापस भी आ सकता हूँ। मेरे जैसे एक महान किंग से तुम्हारी जैसे एक मामूली सी लड़की सवाल जवाब नहीं कर सकती, इसलिए अगली बार कोई भी सवाल पूछने से पहले अपनी औकात को याद रखना। शाओटियन की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी जिंगलियन का वहाँ पे मुंह ही बन गया था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि थर्ड प्रिंस सबके सामने इस तरह से उसकी बेइज्जती कर लेगा। लेकिन शाओटियन तो वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, फिलहाल तो मेरा मूड नहीं है, लेकिन अगर मेरा मूड होता तो अब तक मैं यहाँ पे तुम्हें अपनी गुलाम बना चुका होता। अब शाओटियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी जिंगलियन वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से पीछे हटते हुए शाओटियन से कुछ कदम दूर हो गई थी। लेकिन शाओटियन से दूर होते हुए अचानक से उसकी नजर वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है, जो कि अपनी पीठ उसकी तरफ करके खड़ा हुआ था। असल में अब तक जिंगलियन वहाँ पे लिन फेंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। वो वहाँ पे उसके स्पिरिचुअल ऑरा को महसूस करते हुए उसकी कल्टीवेशन लेवल को जानना चाहती थी। लेकिन जब उसे लिन फेंग का डिवाइन ऑरा जरा सा भी महसूस होता है तो बेचारी जिंगलियन के वहाँ पे रुकते ही खड़े हो चुके थे। वो वहाँ पे बढ़ाते हुए अपने मन में कहती है, इस मामूली से दिखने वाले लड़के का वाली स्पिरिचुअल ऑरा तो 6 लेवल के विजुअल कोड से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। आखिर ये इंसान है कौन और क्या इसने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है या फिर कुछ और ही मामला है? मुझे इसके बारे में कुछ भी करके पता लगाना ही होगा। लेकिन अभी वो वहाँ पे लिन फेंग को देखते हुए ये सब सोच ही रही थी कि तभी शाओटियन वहाँ पे एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया था, जिसे वहाँ पे इस तरह से अचानक से अपने सामने आते हुए देखकर तो बेचारी जिंगलियन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और वो जल्दी से बात को पलटते हुए थर्ड प्रिंस से कहती है, थर्ड प्रिंस आप तो बहुत ही ज्यादा फनी हो और आप जानते हैं ना कि पिछली बार आपके साथ क्या हुआ था, कैसे बिंग बिंग ने आपको धोखा देते हुए आपको बेवकूफ बनाया था। जिस पे शाओटियन उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, बिंग बिंग असल में मेरे काबिल थी ही नहीं, मैं इतना ज्यादा हैंडसम बर्ड हूँ जबकि वो तो एक कुतिया से भी ज्यादा गंदी दिखती थी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे जैसा एक महान किंग है एक मामूली सी लड़की से धोखा खा सकता है? और मैं अपना घर छोड़ के तो इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने पास को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए इनहेंस करना चाहता था, जो कि मैं कर भी चुका हूँ। अब उस लड़की बिंग बिंग को तो मैं अपने सिर्फ एक फिंगर के साथ ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे बार बार बिंग बिंग का नाम लेकर मुझे मेंटली तौर पर टॉर्चर कर लोगे? बेवकूफ कहीं की, मैंने तो आज से 5 साल पहले ही उसे अपनी ब्लैक लिस्ट में लगा दिया था। यानी क्या वो लड़की मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी? उसके नाम से भला मुझे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर तुम्हें बिंग बिंग से इतनी ज्यादा जलन हो रही है तो मैं तुम्हें भी एक चांस देने के लिए रेडी हूँ। अभी के अभी मेरी गुलाम बन जाओ और मेरी खिदमत करते हुए तुम बैंग बैंग वाली पोजीशन ले सकती हो। वहीं शाओटियन को इस तरह से वहाँ पे जिंगलियन के साथ बातें करते हुए देखकर जी किंग को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए खुद से ही कहती है, आखिर ये घटिया बर्ड इसके साथ क्या बकवास किए जा रहा है? मुझे से यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। और ये कहकर जी किंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक छोटी सी स्पिरिचुअल बॉल को क्रिएट करती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने पीछे से ही वहाँ पे शाओटियन के ऊपर हमला कर दिया था, जो कि जैसे जाकर बेचारे शाओटियन को लगता है तो वो वहाँ पे लड़खड़ाते हुए थोड़ा पीछे चला गया था। लेकिन जल्दी से खुद को संभाल कर वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर इस मान किंग के ऊपर पीछे से अटैक करने की किसकी हिम्मत हुई? अगर हिम्मत है तो सामने आकर अटैक करो, फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ। शाओटियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि जी
जी किंग तो वहाँ पे ऐसे बिहेव करने लगी थी कि जैसे उसे तो वहाँ पे कुछ पता ही ना हो, जो देखकर मैं जी लुआन ने भी वहाँ पे हंसना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये दोनों हमेशा बच्चों की तरह लड़ते रहते थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि अभी तक भी वहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ही देख रहा था और उसके अंदर से कोई लूप होल निकालने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर जिंगलियन आगे बढ़ती हुई लिन फेंग से कहती है, तो आप कौन है, क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाता, उससे पहले ही हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे एक बार फिर से बीच में आते हुए जिंगलियन को जवाब देते हुए कहता है, ओ तो सीधा बोलो ना कि तुम यहाँ पे मेरे मास्टर के बारे में जानने के लिए आई थी। मेरे मास्टर का नाम लिन फेंग है। अब ये सुनकर तो वहाँ पे जिंगलियन के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि थर्ड प्रिंस इस तरह से एक इंसान का स्पिरिचुअल पेट होगा। और सबसे बड़ा झटका तो वहाँ पे टियान ये को लगता है। वो वहाँ पे हैरान होते हुए शाओ टियान से पूछता है, क्या तुम इस इंसान की पेट बन चुके हो? जिस पे शाओ टियान बहुत ही प्राउड के साथ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं मास्टर लिन फेंग का पेट बन चुका हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। तुम लोग जानते भी हो मेरे मास्टर लिन फेंग कितने ज्यादा महान है और उनकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियान ये भी वहाँ पे एक्साइटेड होकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, आप ही बता दो कि आखिर आपके मास्टर की आइडेंटिटी है क्या? जिस पे शाओ टियान वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ लिन फेंग का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरे मास्टर इस पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हैं, जो कि ट्रू गॉड तक को भी हरा सकते हैं। उनका मुकाबला इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। इवन मेरे मास्टर तो गार्डियन गॉड के साथ भी भिड़ चुके हैं। और ये कहकर शाओ टियान लगातार वहाँ पे लिन फेंग की तारीफों की पुल बांधने लगा था, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, ये नहीं सुधरने वाला। जबकि शाओ टियान अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे मास्टर का पेट बनने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मती की बात है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए मैं खुद को बहुत ही ज्यादा खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे जैसे एक महान किंग को उससे भी ज्यादा महान मास्टर मिला है। तुम लोग ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मेरे मास्टर क्या है और वो क्या क्या कर सकते हैं। और ये कहकर शाओ टियान वहाँ पे एक बार फिर से अपने मास्टर की तारीफों की पुल बांधने लगा था, जो सुनकर टियान ये वहाँ पे जिंगलियन की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके कान में कहता है, मुझे तो लगता है कि थर्ड प्रिंस जानबूझकर इस पर्सन की हमारे सामने तारीफें करते हुए हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस पे जिंगलियन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, लगता मुझे भी यही रहा है। अब ये सुनकर टियान ये वहाँ पे थर्ड प्रिंस यानी शाओ टियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, थर्ड प्रिंस आखिर अब आप अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए और कितना ज्यादा मजाक करेंगे? और आप कह रहे थे कि इस इंसान का स्पिरिचुअल पेट बनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मती की बात है और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ये मौका चाहिए भी नहीं। मैं शेनू फैमिली का यंग मास्टर हूँ और फ्यूचर में आगे चलकर खुद विचुअल गॉड बनने वाला हूँ। तो फिर भला मेरे जैसे एक महान विचुअल गॉड किसी को फॉलो क्यों करेगा? किसी को फॉलो करना तो कमजोर लोगों की निशानी होती है, जैसा कि आप कर रहे हो। अब ध्यान ये कि यह बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता। उससे पहले लिन फेंग उसे वहाँ पे गोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है कि अगर आज तुम यहाँ पे ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस तक को भी हासिल कर लेते हो तो तभी तुम मेरे पेट का मुकाबला करने के काबिल नहीं हो। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियान ये को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा हिम्मत है तो तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे? क्या आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है? जिसपे लिन फेंग उसे दोबारा वहाँ पे कोल्ड रूम में जवाब देते हुए कहता है कि ये सब जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। और ये कहकर लिन फेंग ने अचानक से ही वहाँ पे अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज कर दिया था, जो कि जैसे ही जाकर बेचारे टियान ये के साथ टकराता है तो वो वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था और उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन लिन फेंग की डिवाइन एनर्जी को वहाँ पे जिंगलियन ने भी महसूस कर लिया था और वो भी खुद ब खुद ही वहाँ पे लड़खड़ाते हुए काफी पीछे चली गई थी, जो देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, आखिर ये किस तरह की खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी थी? अगर ये एनर्जी डायरेक्ट मेरी बॉडी के साथ हिट करती तो अब तक तो मेरी बॉडी के साथ साथ मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसा चचू ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे टियान ये को नीचे गिरने से बचा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि टियान ये की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो सही से अपनी जगह पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जो देखकर ऐसा चचू को वहाँ पे लिन फेंग के पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए लिन फेंग से कहती है, आखिर इस तरह से हमारी यंगर जनरेशन की पर अटैक करने का क्या मतलब है? क्या तुम हमारे साथ फाइट करना चाहते हो? जिस पे लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, मैंने तो बस अपनी जरा सी एनर्जी को रिलीज किया था। अब आपका ये डिसेबल इतना ज्यादा कमजोर है कि वो मेरी एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? अब लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा चचू अपनी मास्टर सोल को बाहर निकालते हुए लिन फेंग से कहती है, तो तुम्हें अपनी पावर के ऊपर कुछ ज्यादा ही यकीन है, तो चलो अब मुझे भी दिखाओ अपनी ट्रू पावर को। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी फोक्स मचर सोल का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के साथ साथ बाकी सभी को भी वहाँ पे एक इल्यूजन के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करती है, जो कि मून पैलेस की एक खास सोल टेक्निक थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन फेंग को तो छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ पे उसकी चपेट में आ चुके थे, जो देखकर सिस्टर लिंग ज़ुआन भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपने मन में कहती है, जो इनकी इस खतरनाक टेक्निक से तो 7th लेवल के विचुअल गॉड्स तक भी खुद को नहीं
नहीं बचा पाते तो फिर भला ये मामूली से किंग नोआ टाइप के लोग इसके सामने क्या ही कर लेंगे। और ये कहकर एसेस्टर लिन ज़ोन वहाँ पे कमीनी स्माइल करने लगी थी, जैसे वो वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रही है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसेस्टर चू यिन अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को लेकर वहाँ पे अपने सोल सीरियल के अंदर आ चुकी थी, जहाँ पे वो लिन फेंग और बाकी सभी के मुकाबले में और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रही थी। और तभी उसने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी मास्टर सोल को भी समन कर लिया था। और क्योंकि अभी वो अपने सोल सीरियल के अंदर थी तो उसने वहाँ पे अपनी मास्टर सोल का सेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जो कि उसे वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना बना रहा था। जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग को तो वहाँ पे उस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो उल्टा वहाँ पे कोल्ड रूम में उस एसेस्टर से कहता है, तो तुम यहाँ पे बस अपने इस मामूली से कीड़े का इस्तेमाल करते हुए हमें मारना चाहती हो। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टर चू यिन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी फोक्स मास्टर सोल की मदद से वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला कर दिया था, जिसका मुकाबला करने के लिए लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी सोल का टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस फोक्स मास्टर सोल के ऊपर ही हमला कर देता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो लिन फेंग के अटैक ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ एसेस्टर चू यिन की मास्टर सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस फोक्स मास्टर सोल को जीतता हुआ सीधे वहाँ पे एसेस्टर चू यिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जिसका मुकाबला करने के लिए एसेस्टर चू यिन ने भी वहाँ पे अपने सन मून टायर को बाहर निकाल लिया था। हालांकि ये उसका सबसे पावरफुल वेपन था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे लिन फेंग के अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। इवन एसेस्टर चू यिन की इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से अब धीरे धीरे वहाँ पे उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था, जबकि लिन फेंग ने तो अभी तक अपनी जरा सी भी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए अचानक से अपनी डिवाइन एनर्जी को अपने हाथों में लेते हुए उसे सीधा वहाँ पे अपनी सोर्ड के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसके चलते उसका अटैक वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। जिसके बाद उसने वहाँ पे एक ही झटके के साथ बेचारी एसेस्टर चू यिन की उस सो कॉल्ड पावरफुल टायर को बीचों बीच काट दिया था और दोबारा वहाँ पे एसेस्टर चू यिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखकर तो एसेस्टर चू यिन की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी सोच या समझ पाती उससे पहले हम देखते हैं कि लिन फेंग का अटैक आकर उसे वहाँ पे हिट कर गया था, जिसके चलते वहाँ पे एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। और उसकी वजह से एसेस्टर चू यिन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई थी, जो देखकर टियानी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं एसेस्टर आपको कुछ नहीं हो सकता, आप भला इस मामूली इंसान से कैसे हार सकती हो। और टियानी कैसे कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो